नमस्ते। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात करने वाले हैं भारत के दो ऐसे रहस्यों की जो इतिहास, विज्ञान और हमारी मान्यताओं के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देते हैं। मतलब सच में हैरान करने वाली कहानियां। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह वाकई हो सकती है जो दुनिया के अंत का सटीक संकेत दे दे? या फिर क्या एक अकेला प्राचीन पत्थर 3 महान देवताओं की शक्ति को अपने अंदर समेट सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इन्हीं दावों की तह तक जाएंगे। एक तरफ है प्रलय का इशारा देने वाली रहस्यमयी समाधि, और दूसरी तरफ 2300 साल पुराना एक ऐसा पत्थर जिसने दुनिया भर के जानकारों का दिमाग चकरा रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द 7 साइडेड शिवलिंगम यानी गुड़ीमल्लम के प्राचीन रहस्य की। इस दिलचस्प सफर के लिए हमें चलना होगा आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव में। बात है 1903 की। ब्रिटिश इंडिया के समय एक मशहूर पुरातत्वविद थे टी.ए. गोपीनाथ राव। जब वो गुड़ीमल्लम के इस मंदिर में पहुंचे तो बिल्कुल दंग रह गए। पता है क्यों? क्योंकि इस मंदिर का गर्भगृह आम मंदिरों की तरह जमीन के स्तर पर नहीं था, बल्कि जमीन के काफी नीचे बना हुआ था। यह खोज इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने अपनी डायरी में साफ लिखा, यह मेरे पूरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। अब इस शिवलिंग की बनावट देखिए। ये कोई आम शिवलिंग बिल्कुल नहीं है। करीब 5 फुट की ऊंचाई, 500 किलो से भी ज्यादा वजन और गहरे भूरे रंग का पत्थर जो कहीं कहीं बिल्कुल काला पड़ चुका है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसका आकार। ये गोल या अंडाकार नहीं है, बल्कि इसमें 7 भुजाएं हैं, यानी ये 7 साइडेड है। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसा आकार उकेरना किसी भी मूर्तिकार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। और हाँ, इसके सामने एक पूरी मानव आकृति भी उकेरी गई है। इस आकृति की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। इसे त्रिमूर्ति लिंगम कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदू धर्म के तीनों प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही जगह, एक ही रूप में मौजूद हैं। कैसे? देखिए, सबसे नीचे यक्ष के रूप में ब्रह्मा जी हैं, उनके कंधों पर परशुराम खड़े हैं जो विष्णु जी के अवतार हैं, और सबसे ऊपर स्वयं महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पूरी दुनिया में ब्रह्मांड का ये इकलौता ऐसा शिवलिंग माना जाता है जहां ये तीनों शक्तियां एक साथ दर्शन देती हैं। अब आते हैं शिवलिंग की कहानी पर। परशुराम की कथा, पाप और प्रायश्चित का सफर। शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है कि आखिर ये खास त्रिमूर्ति लिंगम बना कैसे। कहानी कुछ यूं है कि महर्षि जमदग्नि को एक बार अपनी पत्नी रेणुका पर बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने अपने बेटों को आदेश दिया कि वो अपनी माता का वध कर दे। पिता की आज्ञा मानते हुए परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि बाद में पिता ने माता को वापस जीवित तो कर दिया, लेकिन अपनी ही मां की हत्या के पाप ने परशुराम को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया। वो भारी अपराध बोध में जी रहे थे, रातों की नींद उड़ चुकी थी। इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग ढूंढा और एक जादुई कमल से उसकी घोर तपस्या शुरू कर दी। और यहीं से आता है इस नंबर 14 का महत्व। हुआ ये कि परशुराम ने उस जादुई कमल की रखवाली का जिम्मा चित्रसेन नाम के एक यक्ष को दिया था। पर एक दिन चित्रसेन ने खुद ही वो कमल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही परशुराम को यह पता चला, दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये युद्ध पूरे 14 सालों तक चला। कहते हैं इसी घमासान युद्ध की वजह से धरती में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, और आज वही गुड़ीमल्लम मंदिर का गर्भगृह है। अंत में शिवजी ने प्रकट होकर दोनों को शांत किया और खुद में विलीन होने का वरदान दिया। दक्षिण भारत से अब हम सीधा रुख करते हैं पश्चिम का। बात करते हैं प्रलय की समाधियों की। गुजरात के अंजार का खिसकता हुआ रहस्य। अंजार में स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत ही खौफनाक मान्यता है। वहां संत जैसल और सती तोरल की 2 समाधियां हैं। कहा जाता है कि जिस दिन ये दोनों समाधियां आपस में टकरा जाएंगी, उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। जी हां, प्रलय। लोगों का दावा है कि हर साल तोरल की समाधि एक तिल के आकार के बराबर और जैसल की समाधि एक जौ के दाने के बराबर खिसककर एक दूसरे के करीब आ रही है। एक वक्त था जब इन दोनों के बीच से एक पूरी बैलगाड़ी आराम से निकल सकती थी, लेकिन आज ये काफी करीब आ चुकी हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक खूंखार डाकू की समाधि की इतनी पूजा क्यों होती है? चलिए समझते हैं जैसल जडेजा का वो सफर, एक डाकू से संत तक। जैसल जडेजा की जिंदगी ना किसी फिल्म से कम नहीं है। इसके 2 बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ वो इतना खूंखार डाकू था कि लोग उसे कच्छ का काला नाग कहते थे। इंसान तो छोड़िए, जानवर भी उससे खौफ खाते थे। उसने अपनी ही सगी बहन और भांजे तक को मार डाला था। लेकिन फिर कहानी पलटती है। वही इंसान आगे चलकर एक महान संत बन जाता है। वो बाकायदा जीवित समाधि लेता है और आज अलग अलग धर्मों के लोग उसे पूजते हैं। अब यह सवाल उठता है कि इतना खौफनाक इंसान अचानक एक नेक संत कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब मिलता है समंदर की उफनती लहरों के बीच। दरअसल अपनी ताकत साबित करने के लिए जैसल सती तोरल उनकी घोड़ी और उनकी तलवार चुराने पहुंच गया था। तोरल के पति खुद बहुत बड़े आध्यात्मिक इंसान थे। उन्होंने बिना किसी डर के अपनी पत्नी को जैसल के साथ जाने दिया। अब जब जैसल तोरल को नाव में लेकर समंदर के रास्ते लौट रहा था, तभी वहां एक बहुत ही भयानक तूफान आ गया। मौत को सामने देखकर वो डाकू, जो कभी किसी से नहीं डरता था, बुरी तरह घबराने लगा। लेकिन तोरल वो बिल्कुल शांत बैठी रही। उन्होंने जैसल से कहा, अगर इस नाव को डूबने से बचाना है तो तुम्हें अपने सारे पाप कबूल करने होंगे।
उस मौत के खौफ में जैसल का सारा अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। उसने रोते हुए कबूल किया, मैंने इतने पाप किए हैं जितने एक इंसान के सर पर बाल होते हैं। नाव पर हुए इसी सच्चे पश्चाताप ने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उसे एहसास हो गया कि तोरल कोई साधारण स्त्री नहीं है। बस उसी पल से उसने हिंसा छोड़ दी और अंजार में रहकर अपना पूरा जीवन भक्ति और अध्यात्म को समर्पित कर दिया। चलिए अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जो आधुनिक विज्ञान को भी सीधी चुनौती देते हैं, जहां इतिहास, मिथक और अनसुलझे रहस्य आपस में मिल जाते हैं। गुड़ीमल्लम और अंजार दोनों ही जगहें आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि गुड़ीमल्लम के शिवलिंग का पत्थर वहां के इलाके में प्राकृतिक रूप से पाया ही नहीं जाता। इसकी बनावट किसी दुर्लभ उल्कापिंड जैसी लगती है। हालांकि इसे अभी तक पूरी तरह प्रमाणित नहीं किया जा सका है। वहां से श्रीकालाहस्ती मंदिर तक जाने वाली कुछ गुप्त सुरंगों की भी बात होती है, जिन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका है। और अंजार, जैसल तोरल की समाधियां एक ऐसा स्ट्रक्चरल चमत्कार है जिसके आगे बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। गुड़ीमल्लम में एक और प्राकृतिक अजूबा देखने को मिलता है। हर 60 साल में एक बार पास बहने वाली स्वर्णमुखी नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ जाता है कि मंदिर का पूरा गर्भगृह पानी में डूब जाता है, जैसे नदी खुद शिवलिंग का अभिषेक कर रही हो। पिछली बार ऐसा चमत्कार 2005 में हुआ था। वहां के पुजारियों की माने तो अब अगली बार यह दुर्लभ नजारा साल 2065 के आसपास ही देखने को मिलेगा। और बात सिर्फ नदी के पानी तक सीमित नहीं है। इस मंदिर का खगोल विज्ञान आपके होश उड़ा देगा। साल में 2 बार उत्तरायण और दक्षिणायन के समय सूरज की किरणें मंदिर की दीवारों में बने छोटे छोटे छिद्रों से बिल्कुल सटीक होकर गुजरती हैं और सीधे इस जमीन के नीचे वाले शिवलिंग को रोशन करती हैं। सोचकर देखिए, आज से 2300 साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के हमारे पूर्वजों ने इतनी अचूक गणना आखिर की कैसे होगी। अंजार वापस चलें तो वहां जो हुआ वो किसी खगोलीय चमत्कार से कम नहीं है। आपको याद होगा, गुजरात में एक बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था। आसपास की पूरी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई थीं। भारी तबाही मची थी। लेकिन चमत्कार देखिए, जैसल और तोरल की समाधियों पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो बिल्कुल ज्यों की त्यों सुरक्षित रहीं। इस घटना ने लोगों के इस विश्वास को बिल्कुल पक्का कर दिया कि इस जगह पर कोई अदृश्य दैवीय शक्ति आज भी रक्षा कर रही है। तो इन सब बातों से हमें क्या समझना चाहिए? वो ये कि ये जगहें सिर्फ पुराने पत्थर या प्राचीन खंडहर नहीं हैं। गुड़ीमल्लम का 7 भुजाओं वाला वो अनोखा शिवलिंग और अंजार की वो चमत्कारी समाधियां, ये दोनों ही इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि इंसान में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारे पूर्वजों का विज्ञान कितना उन्नत था और लोगों की आस्था कितनी गहरी है। विज्ञान अपनी जगह तर्क ढूंढता है और आस्था अपना विश्वास, लेकिन इन दोनों ही स्मारकों के सामने आकर दोनों ही जैसे नतमस्तक हो जाते हैं। अंत में आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या प्रलय की ये भविष्यवाणियां, पत्थरों की ये अद्भुत नक्काशी और भूकंप में बच जाने का ये चमत्कार सिर्फ हमारे पूर्वजों की रची बसाई पौराणिक कहानियां हैं, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान छिपा है जिसे हम आज तक दोबारा खोज नहीं पाए हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।